फंसाने के चक्कर में बांग्लादेश ने अनजाने में रूस पर भी करप्शन का आरोप लगा दिया है। ऐसे में रूपपुर पावर प्लांट बना रही रूस की सरकारी कंपनी रोसाटोम मोहम्मद यूनुस सरकार पर भड़क गई है। रोसाटोम कंपनी ने बयान जारी करते हुए बांग्लादेश के आरोपों का खंडन किया है। रोसाटोम ने कहा है कि हम अपनी परियोजनाओं में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। हम सुनिश्चित करते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो। अपनी छवि की रक्षा के लिए हम अब कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश के ये आरोप प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए लगाए गए हैं। इंडिया को आंखें भी दिखा रहे हैं, इंडिया को कह रहे हैं कि भी हमें चावल भी भेज दो। इंडिया ने सिर्फ इनके खाने पीने की चीजों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। अभी तो इंडिया ने कोई एक्शन ही नहीं लिया इनके खिलाफ। अब देख बात फिर उधर ही आता है। अब इंडिया के अंदर जो है ना 2 करोड़ बंगाली रहते हैं, ठीक है। अब इंडियन अवाम और इंडियन जो है ना मीडिया ये अपने गवर्नमेंट से ये मुतालिबा कर रहे हैं कि जो ना इनके खिलाफ एक्शन ले ले, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो ना बड़ी सब्र से काम ले रहा है, ठीक है। अगर वो इन 2 करोड़ जो है ना पब्लिक को, बंगालियों को वहाँ से निकाल दे। बांग्लादेश तेजी से अपनी कब्र खोद रहा है और हर दिन उसे गहरा भी करता जा रहा है। बांग्लादेश ने भारत को धमकी देने के बाद अब रूस को भी विवाद में घसीट लिया है, मगर रूस और भारत ने मिलकर बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी हैं। रूस ने दहाड़ लगाकर बांग्लादेश को धोया है, तो वहीं भारत ने कूटनीतिक खामोशी से बांग्लादेश को जबरदस्त झटका दिया है। बढ़ चुके हैं, इंडिया को आंखें भी दिखा रहे हैं, इंडिया को कह रहे हैं कि भी हमें चावल भी भेज दो। इंडिया ने सिर्फ इनके खाने पीने की चीजों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। अभी तो इंडिया ने कोई एक्शन ही नहीं लिया इनके खिलाफ। अब देख बात फिर उधर ही आता है। अब इंडिया के अंदर जो है ना 2 करोड़ बंगाली रहते हैं, ठीक है। अब इंडियन अवाम और इंडियन जो है ना मीडिया ये अपने गवर्नमेंट से ये मुतालिबा कर रहे हैं कि जो ना इनके खिलाफ एक्शन ले ले, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो ना बड़ी सब्र से काम ले रहा है, ठीक है। अगर वो इन 2 करोड़ जो है ना पब्लिक को, बंगालियों को वहाँ से निकाल दे और जो है ना उनके टोटली जो यूथ है जो मेडिकल के जो है ना वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से हासिल कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनको वहाँ से वो निकाल दे और उनके लिए जो है ना मेडिकल की वीज़े बंद कर दे, तो बताए इन्होंने कहाँ जाना है? इनके पास कोई सोर्सेस ही नहीं है, ठीक है, कहीं दूसरे मालिक जाने के लिए। अगर पिछले दिनों एक्शन हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर, हमने देखा कि इंडिया ने जो है वो जो गैर कानूनी बांग्लादेशी इंडिया में रह रहे हैं उनके खिलाफ इंडिया ने क्रैकडाउन शुरू किया था, लेकिन जो वहाँ पे पार्टीशन से पहले रह रहे हैं उनके खिलाफ इंडिया ने कोई क्रैकडाउन नहीं किया। लेकिन आप देखिए कि बदले में बांग्लादेश जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या कर रहा है। मंदिरों को जो है वो जलाया जा रहा है, खवातीन के रेप किए जा रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी को टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ हिम्मत है और जुर्रत है और उनकी सब्र का इम्तिहान है कि इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया इन बंगालियों के खिलाफ जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं और हजारों की तादाद में रह रहे हैं। देखिए बात ये, किसी भी मजहब की जो है ना उनके अकायद को, उनके जो है ना इबादतगाहों को बिल्कुल छेड़ना इस्लाम इस चीज़ की ना बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता है। बांग्लादेश जो है ना आज इस्लामी मुल्क, ठीक है। तो दोस्तों, मोहम्मद यूनुस से ज्यादा मूर्ख बांग्लादेश का प्रधानमंत्री और कोई नहीं हो सकता है। वैसे भी अब मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री नहीं है, ये सिर्फ केयर टेकन प्रधानमंत्री है। परंतु इस समय जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो बांग्लादेश के अन्य देशों के साथ जो संबंधन है उनका सत्यानाश करने में लगा हुआ है। भारत के साथ ऑलरेडी बांग्लादेश ने जो अपने संबंधन है वो खराब कर ही लिए हैं। इसके बाद अब जो बांग्लादेश है वो रशिया के साथ भी भिड़ने लगा है, जिसके कारण से रशियन कंपनी ने बांग्लादेश को फटकार लगाई है कि तुम अपनी औकात में रहो, तुम हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हो। दरअसल रूस बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। इस प्रोजेक्ट में कुछ भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। रूस और भारत के साथ मिलकर ही शेख हसीना ने ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश में शुरू करवाया था। रूपपुर प्रोजेक्ट पर जबरदस्त गति से काम चल रहा था, मगर शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद प्रोजेक्ट लटकता दिख रहा है। बांग्लादेश के एंटी करप्शन कमीशन ने आरोप लगाया है कि शेख हसीना और उनके बेटे ने इस प्रोजेक्ट में खूब रिश्वत खाई है। ये रिश्वत $5 बिलियन की हो सकती है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं होना चाहिए और शेख हसीना और उनके बेटे पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि शेख हसीना को फंसाने के चक्कर में बांग्लादेश ने अनजाने में रूस पर भी करप्शन का आरोप लगा दिया है। ऐसे में रूपपुर पावर प्लांट बना रही रूस की सरकारी कंपनी रोसाटोम मोहम्मद यूनुस सरकार पर भड़क गई है। रोसाटोम कंपनी ने बयान जारी करते हुए बांग्लादेश के आरोपों का खंडन किया है। रोसाटोम ने कहा है कि हम अपनी परियोजनाओं में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। हम सुनिश्चित करते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो। अपनी छवि की रक्षा के लिए हम अब कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं।
आपको क्या लगता है कि शेख हसीना वाजिद को इंडिया बांग्लादेश के हवाले कर देगा धमकियों में आके? आप मुझे एक बात बता दें, अगर वो उसको बिल फर्ज जो कि होना नहीं, अगर वो कर भी दे तो क्या करेंगे उनके साथ? उन्हें फांसी दे देंगे? हाँ। नहीं देंगे, मुश्किल है, उन्हें सजा होगी। और हमारे सब कॉन्टिनेंट का एक ये बेसिक बट इंडिया नहीं करेगा ना, वो वहाँ पे सेफ है। इंडिया नहीं करेगा सेफ सबसे। अब जब आप देखें बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, जितना हम इंडिया के खिलाफ बोलते हैं तो इंडिया जंग तो दोस्तों इस समय बांग्लादेश में एक रूपपुर नाम का परमाणु प्लांट बन रहा है, जिसे न्यूक्लियर बिजली घर भी बनेगा और उसको रशियन कंपनी रोसोटॉम बना रही है। तो दोस्तों इस कंपनी को बनाने के लिए जो सामान आ रहा है रशिया से, वो सामान बाय सी आता है। तो इस हवाले से अगर बात करें तो बांग्लादेश में सी जो है, बांग्लादेश में कोई जहाज नहीं आता। तो इस हवाले से जो रशियन जहाज हैं वो भारत आते थे और भारत से फिर ये सामान बांग्लादेश जाता है। तो दोस्तों अब बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनुस की घमंडी सरकार है, वो इस समय रशिया और शेख हसीना की जो सरकार है उस पर आरोप लगा रहे हैं कि शेख हसीना ने रशिया से 5 मिलियन की फंडिंग खाई थी, जिसके कारण से ये परमाणु प्रोजेक्ट भी बन रहा है। और अब जिसके कारण से रशियन कंपनी रोसोटॉम भी भड़क उठी है, जिसमें रशियन कंपनी का कहना है कि हमने जो बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट किया था वो हमने ऑफिशियली तौर पर पब्लिक किया है और उसमें कोई हमने खुफिया दस्तावेजात उसकी नहीं रखी हैं कि जिसके प्रकार से हम कोई करप्शन वगैरह कर सकें या फिर रिश्वत वगैरह खा सकें। और इस हवाले से रशियन कंपनी ने मोहम्मद यूनुस की सरकार को कहा है कि ऐसे झूठे बयानात हमारे खिलाफ ना दो, वरना फिर इस प्रोजेक्ट को हम बंद भी कर देंगे। और इस समय जो बांग्लादेश है वो रशिया को भी आंखें दिखा रहा है। तो आपको बताता चलूं कि बांग्लादेश ने इस समय रशिया का भी $1 बिलियन का कर्जा देना है, जो कि अभी तक बांग्लादेश की सरकार जो है वो चुका नहीं पाई है। और जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो रशिया से भी इस समय पंगे ले रही है।